जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर भरपूर स्वागत करते हैं। आज की टॉपिक बड़ी ही शानदार, बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज की टॉपिक बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देरी किए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए हमारे टाइपिस्ट महोदय ने क्या क्या लगा दिया है आप लोगों के लिए। अरे पहले ही दिखा दिया। अरे ये तो मेरे प्रजाति वाला मिल गया आपको। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने दो तस्वीरें लगवाई हैं। एक तरफ ये गोरे बाबू हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं, ये भी अपने आप में खुश हैं, हमारे प्रजाति के हैं। आप देखेंगे लेकिन इनमें दोनों में आज हम डिवाइडिंग लाइन कर रहे हैं। या आप देखेंगे कि जो ये काले लोग होते हैं गोरे लोगों के अपेक्षा में, इन काले लोगों के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जो हमारे स्किन को रंग देता है, यानी उसे गोरा या काला बनाता है। इस द्रव्य का नाम होता है मेलेनिन। क्या होता है? इस द्रव्य का नाम होता है मेलेनिन। मेलेनिन की वजह से ही हमारे बॉडी में गोरा और काला रंग होता है, यानी कोई कोई भूरा होता है। ये सब मेलेनिन की वजह से होता है। और मेलेनिन जो होता है इसका सूर्य के प्रकाश का इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो देखेंगे कि जो सूर्य की मतलब जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस क्षेत्र में, वहां पे काले लोग पाए जाते हैं और उनके अंदर मेलेनिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अगर मेलेनिन की मात्रा ज्यादा ना पाई जाए तो वहां के लोग कैंसर से ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। लेकिन जो ये गोरे लोग होते हैं इनकी चमड़ी बड़ी ही हल्की होती है। इनकी चमड़ी बड़ी पतली, बड़ी हल्की होती है, जिससे ये अल्ट्रा वायलेट किरणें जो सूर्य के प्रकाश से आती हैं, पराबैंगनी किरणें, वो इनके पतली होने के कारण इनकी चमड़ी से ज्यादा संपर्क में आ जाती हैं, जिससे स्किन कैंसर बढ़ने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो यही कारण है कि रिसर्च के मुताबिक पता चलता है कि काले लोगों की अपेक्षा गोरे लोगों में ज्यादा स्किन कैंसर की संभावनाएं पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि जैसे इसी के साथ में आप देखेंगे, ये देखो ये तस्वीर लगा रखी है। देखेंगे ये क्या होता है स्किन कैंसर में, धीरे धीरे जब अल्ट्रावायलेट किरणें आपके ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे ये चकत्ते जैसे आपके बॉडी पे होने लगते हैं। और कहीं कहीं जैसे कि ये एक ट्यूमर के रूप में, यानी गांठ के रूप में ये गांठ बन जाती है। और उसी गांठ में आगे चल करके क्या, हीटिंग होने की वजह से जो आपकी वसा होती है, उन वसाओं, वो वसा गांठ के रूप में हो जाती है और उसमें एक मतलब फोड़े की शक्ल में वो पूरा कैंसर का रूप ले लेती हैं, जो कि पूरे ओवरऑल पूरे बॉडी में होता है। कुछ इस तरीके से इमेज आप लोगों के सामने लगाया गया है। ये सब ये छोटी सी कारण जैसे कि मेलेनिन की कमी की वजह से ये पूरी इतना विकराल रूप ले लेती है। आप देखेंगे अगली चीज में, देखेंगे ये देखो कि ये हमारा सूरज हुआ। सूरज से जो हमारी किरणें आती है दीर्घ तरंगों के रूप में, सूरज से जो हमारी किरणें दीर्घ तरंगों के रूप में लगभग ये हमारे कितना, ये पृथ्वी तक मतलब लगभग 7 से 8 मिनट में, ये 7 से 8 मिनट में हमारे पृथ्वी पर जो सूरज की किरणें पहुंचती हैं। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे, इससे पहले आप देखेंगे जो हमारी डर्मिस होती है, यानी जो हमारी ये जो चमड़ी होती है, तीन तरीके से, ये एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइड्रोडर्मिस होती है। इस तरीके से हमारी जो स्किन होती है, ये पूरा स्किन को दिखाया गया कि किस तरीके से प्रभावित करता है। इससे पहले कि जैसे कि हम एक और इमेज लगा रखे हैं, इस इमेज को देखते हैं। इस इमेज को हम देख लेते हैं। पहले इस इमेज को हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि वायुमंडल से जब ये ओजोन, हमारे वायुमंडल में 5 परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 5 परत पाई जाती है। एक हमारी परत होती है, क्या होती है, सबसे ऊपर बहिर्मंडल होती है। क्या होती है? बहिर्मंडल। उसके बीच में क्या होती है हमारी? आयन मंडल होती है। क्या होती है? आयन मंडल होती है। उसके बाद में हमारा का मध्य मंडल होता है। क्या होता है? मध्य मंडल। उसके बाद समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। अब समताप मंडल से नीचे हमारा होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। अब देखेंगे जो ये समताप मंडल पाया जाता है हमारे पृथ्वी का, यानी नीचे से जो दूसरा लेयर होता है, समताप मंडल जो होता है बाबू। अब यही समताप मंडल में क्या मिलता है हम लोगों का, जो हमारी वायुमंडल होते हैं, इसमें कुछ गैसों का प्रतिशत, जैसे 78% नाइट्रोजन, 20.2.4% ये ऑक्सीजन, यानी ओवरऑल 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। बाकी उसके बाद सारे मतलब ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड सारे गैसें पाई जाती है। वो सब बताया गया है ओवरऑल 100%। लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन। वो हमारा पढ़ाने का मकसद नहीं, वो दूसरी क्लास में बताएंगे। लेकिन जो मेन कारण है कि जैसे कि स्किन कैंसर फैलने का कारण, वो चीज हम बताना चाहते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पांचों परत हो गई, इसके बीच में
ये समताप मंडल में 10 से 50 किलोमीटर तक जो है समताप मंडल होता है, इसी में 20 से क्या होता है 30 या 35 मीटर तक एक मोटी परत पाई जाती है, इसे ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। अब ये ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, आप देखेंगे कि ओजोन लेयर जो ये दिख रहा है यहां से लगा करके यहां तक, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, CFC के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब जो आती हैं, इनको ये क्या होते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेती हैं। और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को मतलब पृथ्वी तक भेजती है, क्योंकि इससे हमारा वायुमंडल हल्का गर्म होता है कार्बन से, और पेड़ पौधे भी इनसे क्या होते हैं? इनको मतलब इनको ग्रहण करके भोजन बना करके अपने आप का पोषण करते हैं। तो इसलिए देखो कितने ये हमारे मतलब जैसे कि सूर्य से जो प्रकाश आता है उसके बीच में ये क्या छड़नी की तरीके से काम करता है, यानी जो सूर्य के प्रकाश हमारे लिए हानिकारक है, हमारे बॉडी के लिए जो हानिकारक है, उनको ये ऑब्जर्व करने के बाद फिर इन्हें लघु तरंगों के रूप में वापस छोड़ देता है, ये वापस आसमान की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जो जरूरी होता है वो नीचे जहां छनकर आती है, यानी ये कि छरनी का काम करता है। जिस तरीके से आप छरनी में छानते होंगे, यानी खाना बनाते समय आटे को चालते हैं, तो रोटी मतलब जो आपका आटा होता है जो जरूरी वाला वो नीचे चला जाता है, उसके बाद में जो चोकर रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो इसी तरीके से ये ओजोन लेयर यानी ये पृथ्वी की छत के रूप में, यानी कि क्या होता है, ये पृथ्वी की सुरक्षा के रूप में है। आप देखेंगे जब यही कारण है, इस लेयर में कोई कमी आ जाती है, ये लेयर में मतलब जैसे कि जो आप ज्यादा क्लोरोफ्लोरो का इस्तेमाल करेंगे, ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसों का ज्यादा जब निष्कासन करेंगे, तो ये हमारी लेयर कमजोर पड़ जाती है। क्या ये हमारी लेयर कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट किरणों को नहीं रोक पाती है। और ये अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं हमारी जब स्किन से टकराती हैं, यानी हमारी स्किन से जब ये अल्ट्रावायलेट किरणें जब टकराती हैं, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, ये डर्मिस होती है, पूरा झुलस जाती है, इनकी गर्मी से पूरा झुलस जाती है और बर्बाद हो जाती है। धीरे धीरे ये सहन नहीं कर पाती हैं और आगे चल के हम कहीं ना कहीं क्या स्किन कैंसर के शिकार बन जाते हैं। तो सारा स्किन कैंसर का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा फैक्टर बनता है आज के जमाने में, वो हमारा होता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें, जिसकी वजह से कि ये हम आज के जमाने में हम इसकी परेशानियां दिन प्रतिदिन, ये परेशानियां भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर ये ग्लोबल परेशानी, ग्लोबल डिजीजेस हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरे विश्व में ये परेशानियां फैलती जा रही हैं, जिसका कारण है ओजोन परत में छिद्र और ये क्लोरोफ्लोरो गैसों का ज्यादा इस्तेमाल। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी सी जानकारी थी, लेकिन कार्ड ये हमारे क्लास का अधूरा पार्ट था। पूरी क्लास आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, मुझे विश्वास है इस क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।